जय श्री श्याम, राधे राधे, राधे रूपमन की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, होली आने वाली है और होली पर लगभग हर घर में गुजिया जरूर से बनती है। और अगर नहीं बनती है तो इस बार आप जरूर से बनाइएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से गुजिया ये, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और ऐसा नाश्ता है जिसको हम स्टोर करके रख सकते हैं 10 से 15 दिनों तक और आराम से उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गुजिया बनाना। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 2 कप मैदा ले लिए। मैंने जो मेजरिंग कप होता है उससे नाप के लिया है ये 2 कप। इसको अच्छे से हम छान लेते हैं। मैंने इसको छान लिया है। अब लगाते हैं इसमें हम मोयन। तो मोयन हम लगाएंगे इसमें देशी घी का। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये आधा कप घी ले लिए। 2 कप मैदा में मैं आधा कप घी डाल रही हूँ। और घी देखिए, मेरा ना ही तो ज्यादा मेल्ट है और ना ही बिल्कुल जमा हुआ है। बिल्कुल इस तरह से मीडियम वाला घी लेना है आपको और फिर उसको हाथों से अच्छे से मथते हुए इस मैदा में मिक्स करना है। बस ये काम अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपकी गुजिया जो है बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होगी। हलवाई लोग जो होते हैं ना, वो इसी तरह से बनाते हैं गुजिया बिल्कुल। और अच्छे से हाथों से मथते हुए 10 से 15 मिनट तक आपको ये काम करना है। 10 मिनट तक तो कम से कम कीजिएगा। अच्छे से इसको मल मल के इसमें मिक्स कर दीजिएगा बिल्कुल हथेलियों से, ताकि जो मैदा और घी है दोनों हमारी एक जान हो जाए बिल्कुल। इस काम में आप जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने मोयन डाला, थोड़ा सा मिक्स किया और फिर पानी डाल के आटा गूंथने लग गई। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अच्छे से इसको मिक्स कीजिएगा मल मल के बिल्कुल। ये देखिए, इस तरह से करना है कि जो आपका डो है वो बिल्कुल आपको ऐसा लगे गीला गीला, कि आधा तो आपने घी से ही गूंथ लिया हो जैसे उसको। बिल्कुल इसी तरह से तैयार करना है आपको। अब आपको बहुत ही कम पानी डालते हुए इस डो को गूंथना है। ज्यादा पानी का यूज नहीं करना है गुजिया के डो में। तो मैंने उसी कप में पानी ले लिया जिसमें मैंने घी लिया था, ताकि जो घी है हमारा अच्छे से साफ हो जाए उस पानी से। अब थोड़ा थोड़ा इस तरह से छींटा देते जाइए और इस गुजिया के डो को बना के तैयार कीजिए। एक साथ पानी मत डालिएगा। बहुत ही सख्त डो बनाना है। पूड़ी का जो आटा लगाते हैं ना अपन, उससे भी थोड़ा ज्यादा सख्त लगाना है इस आटे को आपको। तभी जो आपकी गुजिया है ना, वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और खाने में बहुत टेस्टी लगेगी और एक भी गुजिया बिल्कुल आपकी फटेगी नहीं। तो देखिए, मैंने ये डो लगा लिया है। अब इसको फिर से आप 10 मिनट तक अच्छे से लोच दे दे के इस तरह से तैयार कर लीजिए डो को। कम से कम 10 मिनट तक जरूर से कीजिएगा। तो देखिए, मैंने केवल ये आधा कप यूज किया था पानी का इसमें। अब थोड़ा सा जो घी इसमें नीचे लगा हुआ रह गया उसको भी साफ कर लेते हैं। इस डो पर ही लगा देते हैं उसको। अब इस डो को हम छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए लगभग 20 मिनट तक। 20 मिनट तक आप इसको ढक के जरूर से छोड़िएगा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा मैदा का डो। तो इसको हम ढक देते हैं 20 मिनट के लिए। और जब तक हमारा डो रेस्ट करता है तब तक हम तैयार कर लेते हैं इसकी स्टफिंग। तो देखिए, स्टफिंग के लिए मैंने एक पैन ले लिया है। गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ घी। और जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तब इसमें डालेंगे हम ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग डालिए। मैंने थोड़े से लिए बादाम और थोड़े से डाल रही हूँ मैं काजू इसमें। और दोनों ही चीज मैंने साबुत ली है। अगर इनको हम दरदरा कर लेते हैं या कट कर लेते हैं तो उससे हमारा जो घी है वो खराब हो जाता है पूरा। तो मैंने अच्छे से इनको रोस्ट कर लिया है। अब इनको हम फटाफट से निकाल लेते हैं। बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं ये। और जब ये हल्के से ठंडे हो जाए तब आप इनको रफली चॉप कर लीजिएगा। और चॉप करते समय ध्यान रखिए तो बारीक चॉप कीजिएगा इनको बिल्कुल। अगर ज्यादा मोटा रख दिया तो गुजिया जब हम भरेंगे तो वो फट जाएगी हमारी गुजिया। अब देखिए, उसी घी के अंदर डाल देते हैं हम ये कोकोनट पाउडर। तो मैंने लिया ये आधा कप से थोड़ा सा कम। आप चाहे तो पूरा आधा कप ले लीजिएगा। मेरे बच्चों को इसका फ्लेवर थोड़ा कम पसंद है तो मैं ये कम यूज कर रही हूँ थोड़ा सा। अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद है तो आप पूरा आधा कप डाल दीजिए और इस तरह से चलाते हुए इसको हल्का भून लीजिए ब्राउन होने तक। और आप गैस की फ्लेम का पूरा ध्यान रखिएगा। इस समय आपको बिल्कुल स्लो रखना है, चाहे काम थोड़ा सा धीरे हो जाए लेकिन अच्छे से करना है, वरना ये जो बूरा है वो हमारा जल जाएगा। तो मैंने उसको भून के निकाल दिया है ब्राउन होने पर। अब मैंने ले लिया ये आधा कप सूजी। इसको भी हम लो फ्लेम के ऊपर बिल्कुल अच्छे से भून लेते हैं, लगातार चलाते हुए, कि हमारी जो सूजी है वो जलनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो लगातार आप इसको इस तरह से चलाते रहें और चलाते चलाते इसको अच्छे से भून ले ब्राउन होने तक। तो देखिए, हमारी सूजी कितने से अच्छे से भुन चुकी है। बिल्कुल एक जैसी भुनी है, कहीं से भी कोई जली हुई नहीं है बिल्कुल भी। उसको भी मैंने निकाल दिया है। अब इसमें डाल देते हैं फिर से हम थोड़ा सा घी। बिल्कुल थोड़ा सा, ½ टी स्पून से भी कम डाल रही हूं मैं एकदम।
अब मैंने ये 300 ग्राम ले लिया है मावा, ये इसमें डाल देते हैं। मैंने हाथों से ही इसको क्रश कर लिया है, आप चाहे तो ग्रेटर से भी कर सकते हैं इसको। अब इसको भी हमको स्लो फ्लेम के ऊपर लगातार चलाते हुए भून लेना है, जब तक ये आधा नहीं भून जाता है तब तक। चम्मच से इस तरह से इसको आप मैश करते जाइए तो ये आराम से हो जाएगा, वरना आप इसको पहले ही ग्रेटर से भी कर सकते हैं। तो मावे को भी आप लगातार चलाते रहें कि उसमें चिट्ठी नहीं लगे, बिल्कुल भी कहीं से भी वो जले ना बिल्कुल। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आभार उन लोगों का। तो देखिए हमारा मावा भुन चुका है, ये मेरा आधा मावा भुना है अभी। तो इसी समय हम गरम गरम मावे के अंदर ही हमारी जो सारी सामग्री है वो डाल देते हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले डाल रही हूँ सूजी, जो भुनी हुई सूजी थी हमारी वो डाल दी है। भुना हुआ हमारा नारियल का पाउडर डाल दिया है हमने इसमें। और फिर गरम गरम मावे के ऊपर ही थोड़े से डाल देते हैं हम किशमिश, ताकि जो हमारे किशमिश है वो भी फूल जाए। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मावे में इनको। अब सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर। गैस की फ्लेम को आप स्लो ही रखिएगा इस समय भी। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तीनों चीजें, तब इसमें मैंने ये ले लिए 1 कप शुगर। तो मैं पूरी 1 कप नहीं डाल रही हूँ, मुझे थोड़ी सी ये ज्यादा लग रही है, मैंने थोड़ी सी बचा ली है, मैंने 3/4 कप डाल दी है। तो मैंने तो ली है ये बूरा, जिसको देशी चीनी भी बोलते हैं। पर अगर आप दानेदार चीनी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन आप उसको डालिएगा डायरेक्ट मावे के ऊपर, ताकि जब गरम गरम मावा रहेगा उसमें वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और अगर आप दानेदार चीनी को मिक्सर में ग्राइंड करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। कोई सी भी चीनी डाल दीजिए, मावा एकदम गर्म है तो वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी उसके अंदर। अब इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने चीनी के साथ में भी। अब इसमें डाल देते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स। इनको देखिए मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, बिल्कुल रफली चॉप किया है मैंने इनको, पर बारीक चॉप किया है। मोटा नहीं रखना है आपको इसको बिल्कुल भी, वरना जब गुजिया भरेंगे हमारी तो जो अगर मेवा आपका मोटा होगा तो वो गुजिया फट जाएगी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसके साथ में। और फिर इसमें हम डाल देते हैं इलायची का पाउडर, जिसका फ्लेवर इसमें बहुत ही। तो इलायची पाउडर को भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसके अंदर। इलायची पाउडर का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है इसके अंदर, आप जरूर से डालें इसको। तो देखिए अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब इस मिश्रण को हम कर लेते हैं ठंडा और हमारी डो की तरफ चलते हैं। हमारे डो को भी हो चुके हैं लगभग 20 मिनट, और देखिए ये हल्का सा सॉफ्ट भी हो चुका है। अब फिर से आपको 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से मथ लेना है, और फिर एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ना है, उसको सिलेंडर शेप में करना है आपको। इस तरह से बेलकर आप सिलेंडर शेप कर लीजिए उसकी। और फिर आप छोटे छोटे टुकड़े तोड़ते जाइए इस तरह से, और एक गोल पेड़ा बना के तैयार कर लीजिए। आपको छोटे छोटे ही पेड़े बनाने हैं बिल्कुल, इसके ज्यादा बड़े नहीं बनाने। देखिए इस तरह से। अब इसको हम बेल लेते हैं। और बेलते समय आपको ध्यान रखना है कि कॉर्नर्स आपके अच्छे से बेले, वो मोटे ना रहे। ऐसा नहीं हो कि आपने बीच में से ज्यादा बेल दिया हो, वरना फिर आप जब इसको भरेंगे तो वो फट जाएगी गुजिया आपकी। तो बिल्कुल एक जैसी रोटी बेले आपकी, जैसे हम रोटी बनाते हैं गेहूं के आटे की, बस आपको उतना ही मोटा बेलना है इसको। उससे पतला भी नहीं करना है, उससे ज्यादा मोटा भी नहीं करना है, क्योंकि अगर ज्यादा मोटा कर देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, और ज्यादा पतला कर देंगे तो जब आप मिश्रण इसमें भरेंगे तो आपकी गुजिया फट जाएगी। तो बस हमने ये तैयार कर लिया है। अब मैं ले लेती हूँ एक गुजिया मेकर। तो इसके कॉर्नर्स पे पहले हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं। घी हम इसलिए लगा रहे हैं कि जब हमारी रोटी इसके ऊपर हम रखेंगे तो वो इस मेकर से चिपके ना बिल्कुल भी, और आसानी से हमारी गुजिया बाहर निकल के आ जाए। फिर देखिए हल्का सा बीच के हिस्से में हम प्रेस कर देते हैं जहां हमको स्टफिंग भरनी है, ताकि रोटी अपनी शेप ले ले। और फिर इसमें डाल देते हैं थोड़ी थोड़ी करके स्टफिंग हमारी इस तरह से। स्टफिंग आप बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके डालें, ज्यादा डालेंगे तो भी आपकी गुजिया फट जाएगी।
अब देखिए जो ये कॉर्नर्स है इस पर हम लगाएंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। ये पानी की उंगली लगा रही हूँ मैं। पानी में उंगली डिप कीजिए अपनी और चारों तरफ अच्छे से पानी को लगा दीजिए। पानी क्या करेगा, इसको चिपकाने का काम करेगा। तो आपकी गुजिया जब आप अच्छे से प्रेस करेंगे इस मेकर को इस तरह से, तो आपकी गुजिया अच्छे से चिपक जाएगी। बिल्कुल बहुत ही अच्छे से प्रेस करना है, जो एक्सेज है उसको निकाल देना है इस तरह से। तो देखिए कितना आसान है गुजिया मेकर में गुजिया बनाना। बस थोड़ा सा टिप्स का ध्यान रखना है कि एक तो आपको पानी लगाना है ताकि वो चिपक जाए, और पहले आपको जो ये गुजिया का मोल्ड है इसके ऊपर लगा देना है थोड़ा सा घी या तेल, ताकि वो मोल्ड से बिल्कुल भी चिपके ना हमारा मैदा। अब देखिए अगर आपके पास में गुजिया मेकर नहीं है तो भी मैं आपको बता देती हूँ तरीका कि आप किस तरह से गुजिया को बना सकते हैं। बस उसके लिए आप थोड़ा सा गुजिया का ये पेड़ा है थोड़ा सा मोटा लीजिए पहले वाले से। अब इसकी एक बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर लीजिए। तो रोटी थोड़ी सी हमने बड़ी बेली है देखिए पहले वाली से, क्योंकि हमको बिल्कुल गोल शेप देनी है इसको, तो थोड़ा सा हम इसको बड़ा बेलेंगे। मोटाई पतलाई आपको बिल्कुल उसी तरह से रखनी है, ना ही तो ज्यादा पतली करनी है ना ही ज्यादा मोटी करनी है। जैसे हमने पहले बेली थी बिल्कुल उसी तरह से। फिर आप कोई भी इस तरह का ढक्कन ले लीजिए स्टील का या किसी भी बर्तन का, और इसे बिल्कुल गोल कट कर लीजिए इस तरह से। जो साइड के कॉर्नर से उनको हटा दीजिए। तो देखिए गोल बिल्कुल तैयार हो चुकी है बनकर। अब कॉर्नर्स पे आप फिर से लगा दीजिए पानी की उंगली इस पर चारों तरफ। पानी में डिप कीजिए अपनी उंगली को, चारों तरफ इस पे पानी लगा दीजिए और फिर लीजिए स्टफिंग और वो रखिए थोड़ी सी बीच में। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी मैं आपको गुजिया का, बिल्कुल ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको बिल्कुल भी इसमें। अब इस तरह से सावधानी से इसको बिल्कुल आप प्रेस करके बंद कर दीजिए। कॉर्नर्स पे आपका ये मसाला नहीं निकलना चाहिए, इसका स्टफिंग वगैरह। अच्छे से इसको दबाते हुए आप प्रेस करके चिपका दीजिए बिल्कुल। हमने अच्छे से इसको चिपका दिया है। अब फिर से इसको इस तरह से आप प्रेस कीजिए ताकि अंदर कोई भी अगर इसमें एयर आ चुकी है तो वो निकल जाए। और फिर देखिए इस तरह का फोक सबके घरों में होता है लगभग ये कांटा, तो इससे आप इस तरह से प्रेस करते हुए इस पर डिजाइन दे दीजिए बस फटाफट से, और गुजिया आपकी बहुत ही सुंदर बनके तैयार हो जाएगी बिना मेकर के, और आप आसानी से इसको बना पाएंगे। तो देखिए कितना आसान है बनाना। तो हो गई हमारी गुजिया तैयार। अब मैं एक तरीका और बता देती हूँ। तो देखिए मैंने ये गुजिया बना के बिल्कुल तैयार कर ली है। उसी तरीके से बिल्कुल गोल रोटी बनाई, काटा उसको, स्टफिंग भरी, उसको पैक किया। अब अगर आप कांटे से नहीं करना चाहते तो इस तरह से आप रोटी को इसको रखिए, गुजिया को अपनी को अच्छे से प्रेस कर दीजिए ताकि सारी एयर इसकी बाहर आ जाए। अब इसको इस तरह से उठाते जाइए और घुमा घुमा के इस तरह से मोड़ते जाइए। ये देखिए, अगर गुजिया मेकर नहीं है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं गुजिया। बस इस तरह से आप इसकी डिजाइन देते जाइए इसमें, और आपकी गुजिया बनके फटाफट से तैयार हो जाएगी। अगर 2 लोग हैं तो बहुत ही जल्दी बन जाएगी। तो देखिए हमारी गुजिया बनके तैयार हो चुकी है। तो आप किसी भी तरह से बनाइए, चाहे मेकर से बनाइए या ये इस तरह की दोनों तरह की डिजाइन, आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है त्योहार पर, और आप फटाफट से बना के तैयार कर लेंगे। देखिए ये मैंने इस तरह से मोल्ड से बना दी है, ये मैंने मोड़ मोड़ के बनाई थी डिजाइन वो है, और ये मैंने जो कांटे से बनाई थी वो वाली डिजाइन है। तो सारी डिजाइन बहुत ही अच्छी लग रही है। किसी भी तरीके से बनाइए फटाफट से। अब देखिए मैंने ये सारी बना के तैयार कर ली है। मैंने ये मोल्ड से ही बनाई है सारी फटाफट। अब इनको हम कर लेते हैं फ्राई। तो देखिए फ्राई करते समय भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो तेल है हमारा वो बिल्कुल तेज गर्म होना चाहिए। गैस की फ्लेम को आप इस समय मीडियम कर दीजिए, ना ही तो आपकी स्लो होनी चाहिए ना ही तेज होनी चाहिए। और अब फटाफट से इसमें आप 8-10 गुजिया एक साथ डाल दीजिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि केवल 4-5 गुजिया डालें और फिर आप उनको तलना शुरू कर दें। उससे क्या होगा, उनके ऊपर एयर बबल्स आ जाएंगे जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आप तेज गरम तेल में अगर इनको डालेंगे खूब सारी गुजिया, तो तेल का जो टेम्परेचर है वो एकदम से डाउन होगा एक साथ सारी गुजिया डालने से। उससे क्या होगा, एयर बबल्स नहीं आते हैं गुजिया के ऊपर। वो जो एयर बबल्स आ जाते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। उससे गुजिया हमारी देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती है। तो अगर आप इस तरह से एक साथ खूब सारी गुजिया डाल देंगे तो वो काम बिल्कुल भी नहीं होगा, गारंटी है मेरी बिल्कुल।
और ऑयल जो है आपका बिल्कुल तेज गर्म होना चाहिए इस समय, और गैस की जो फ्लेम है वो होनी चाहिए मीडियम। अब मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको आप अच्छे से बिल्कुल क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लीजिए। तो पहले तो आप इसको धीरे धीरे चलाइए, एक बार इसी तरह से रहने दीजिए, फिर धीरे धीरे आप इसको इस तरह से घुमाते जाइए, पलटना नहीं है अभी आपको, वरना ये फूट जाएगी। बहुत हल्के हाथों से चलाना है आपको, बस आपको जो तेल है उसी में हमारी ये जर जो है वो हिलानी है बिल्कुल। और जब आपको लगे कि हल्की सी ये फ्राई होने लगी है 2-3 मिनट होने के बाद में, तब इनको आप पलटना शुरू कीजिए और दोनों तरफ से अलट पलट के अच्छे से इनको मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी बिल्कुल फ्राई कर लीजिए। अच्छे से क्रिस्पी फ्राई कीजिएगा, तभी ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। और देखिए आपको दिख रहा होगा एक भी गुजिया बिल्कुल फटी नहीं है। देख लीजिए एक भी गुजिया नहीं फटी है हमारी बिल्कुल भी। क्या होता है कि अगर एक गुजिया फट जाती है ना तेल में, तो वो सारी गुजिया को खराब कर देती है। उसकी जो सामग्री है, अंदर का जो स्टफिंग है, अगर वो निकल जाती है तो वो पूरा तेल भी खराब कर देती है और पूरी गुजिया ऊपर से खराब हो जाती है। इसलिए आप बहुत ही ध्यान से बनाएं। जो जो मैंने आपको टिप्स बताए उन सबका ध्यान रखें। रोटी बिल्कुल भी आप ज़्यादा पतली ना बेलें, ड्राई फ्रूट्स को मोटा नहीं रखें, और जब उसको चिपकाएं तो अच्छे से उस पर पानी का हाथ लगाएं तो वो अच्छे से चिपक जाएगी। अगर मोल्ड से बना रहे हैं तो पहले उस पर घी लगाएं ताकि वो हमारा जो मैदा है, मैदा की रोटी, वो मोल्ड पे चिपके ना। आप देख लीजिए एक भी गुजिया फटी नहीं है, किसी के ऊपर भी कोई एयर बबल्स नहीं आया है बिल्कुल भी, और बिल्कुल एक जैसी तल के हमारी तैयार हुई है। तो चलिए इनको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और जो ये तेल में आपको नजर आ रहा है, ये गुजिया की स्टफिंग नहीं है, जो मैदा के टुकड़े होते हैं जो हमारे मोल्ड से बनाते समय थोड़े से कट लग जाता है गुजिया पर, ये देखिए वही है। एक भी स्टफिंग मेरी निकली नहीं है कहीं से भी गुजिया की। अगर आप इस तरह से परफेक्ट गुजिया बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगी। अब इसी गरम तेल में फटाफट से हमारी सारी गुजिया और डाल देते हैं और इनको भी हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। एक साथ खूब सारी गुजिया डालिएगा तो उस पर बिल्कुल भी एयर बबल्स नहीं आएगा। उससे क्या होता है, तेल का टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाता है। तो देखिए तेल कितना गर्म है, फिर भी बहुत गुजिया बढ़िया बनेगी क्योंकि हम एक साथ खूब सारी डाल रहे हैं। तो लीजिए तैयार है हमारी गुजिया, और देखिए कितनी सुंदर लग रही है दिखने में, एक जैसी बिल्कुल फ्राई हुई है, एक भी गुजिया फटी भी नहीं है बिल्कुल भी। तो आप जरूर से बना के इनको ट्राई कीजिएगा। इस होली पर बहुत ही आसान तरीका है बनाने का और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। जो मेहमान आएंगे उनको भी बहुत पसंद आएगी, बहुत खुश हो जाएंगे और घर वाले भी बहुत खुश हो जाएंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर से कीजिएगा। आपको दिख रहा होगा, देखिए कितनी अच्छी बनी है हमारी गुजिया ये। तो आप भी बनाइए इस होली पर इस गुजिया को और अपनी पूरी फैमिली के साथ में एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और लाइक जरूर से कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। जय श्री श्याम।